नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन। आपका पार्ट 2 वीडियो डला चुका है, यानी 1 से लेकर के 10 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है, इसको समझिए। आपका इसका रेशियो दे दिया गया है A/B। देखिएगा A/B आपको दिया गया है 5:7, 5:7। फिर से आपको दिया गया है B/C, B/C 6:11। कितना है? 6:11। तो पूछा जा रहा है 11 A/B/C क्या होगा। देखिए यही सवाल है, आप ध्यान से समझिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग को कहा गया कि A/B 5:7 है और B/C 6:11 है, तो A/B/C क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन तो आपको बहुत सारा बता ही दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद से बना ही लिए होंगे। फिर भी आप देख लीजिए, आपको बोले थे कि B देखिए 2 बार है तो एक ही बार लेंगे और C। तो सबसे पहले ऐसे बनाएंगे A/B/C। अब देखिए A/B है तो यहाँ पे लिख देंगे A/B का वैल्यू यानी 5:7 और B/C का वैल्यू जो है वह 6:11 है तो 11 लिख देंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो खाली जगह है और यहाँ भी कुछ नहीं है तो खाली है। ऐसे गोल करके घेरने का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि यह खाली स्थान है और यहाँ पे क्या आएगा। तो इससे ठीक पहले वाला अंक जो होता है वह आएगा और यहाँ भी ठीक पहले वाला अंक जो है वह आएगा। अब ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, डायरेक्ट आपका रेशियो आएगा और गलती होने का चांस एकदम 0% हो जाता है। देखिए इसको जब गुना करेंगे सीधे सीधे, इसमें सबसे बड़ी खास बात यह होता है कि इसको सीधे सीधे गुना करना रहता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 6×5 = 30, 7×6 = 42 और 11×7 = 77। तो आप देख लीजिए, आपका A/B/C पूछा गया था और A/B/C ही हम लोग निकाले हैं, जो कि आपका आंसर होगा 30:42:77। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह कटने उठने वाला है ना, कटेगा। तीनों के तीनों कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दूगो कट रहा है तो दूगो को काट देंगे, एगो को छोड़ देंगे तो गलती हो जाएगा, समझे। तीनों कटना चाहिए। तो देखिए तीनों नहीं कटेगा, इसीलिए आपका यही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन जो है इसका 30:42:77 यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर। देखिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आपका 12 नंबर जो सवाल है वह दिया गया है 1/x 1/y = 1/z, यानी 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिए, यही आपका दिया गया और इसका जो रेशियो दिया गया है वह 2:3:5, 2:3:5 दिया गया है 12 नंबर सवाल में। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। देखिए ऐसा सवाल से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बट्टा में दिया था, आपको लग रहा होगा कि x अनुपात y अनुपात z कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है। देखिए 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z दिया गया है, तो हम लोग को x, y और z निकालना है। तो देखिए अगर एक पलटी मार देते हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करें कि x, y, z मिलेगा। तो देखिए एक अगर पलटी मार देते, पलटी मारने का मतलब समझ रहे हैं, नीचा वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचा, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए x अनुपात y अनुपात z हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। x अनुपात y अनुपात z होगा। देखिए बट्टा में एक जो है वह छिपल रहता है ऐसे, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो x अनुपात y अनुपात z आ गया बराबर। आप एक बात बताइए, जब इधर पलटी मारे हैं इसी के बराबर ई वैल्यू भी है तो एकरो न पलटना पड़ेगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको भी पलट देंगे। तो इसको पलटेंगे तो कोई भी संख्या, जैसे अगर सीधा x लिखा हुआ है ना, कहेगा इसका व्युत्क्रम बताइए, यानी उल्टा क्या होगा, तो 1/x होता है। कैसे हो जाता है बात को समझिए। x है तो इसके बट्टा में यानी हर जो होता है उसमें हमेशा 1 रहता है, ठीक है ना। जब इसी को पलटेंगे तो देखिए 1/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी होगा, ठीक है ना। तो ये सीधा क्या हो जाएगा, जब इसको पलटिएगा तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 होगा। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन अगर आपको मिले, हमको रेशियो में ले जाना था। रेशियो देखिए बट्टा में नहीं रहता, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका डिनोमिनेटर यानी हर जो है इसको समाप्त करना है, इसको खत्म करना है। कैसे खत्म होगा, तो एक ही तरीका है, क्या है कि इसका एलसीएम आप ले लीजिए। एलसीएम जब आप लीजिएगा, एलसीएम जब इसका लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 × 15 × 30। अब देखिए जो एलसीएम होता है ना, उसी से इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ भी गुना करेंगे और यहाँ भी गुना करेंगे, जितना एलसीएम आया उससे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये कट जाएगा, ये 15 बार में कटेगा,
ये देखिए 10 बार में कटेगा और ये 6 बार में कटेगा। तो आपका देखिए क्या बन गया रेशियो, 15:10:6। ये किसका अनुपात आया है, x अनुपात y अनुपात z। तो देखिए x अनुपात y अनुपात z पूछा गया था, हम लोग x अनुपात y अनुपात z निकाल भी दिए। यानी 12 नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर होगा, 15:10:6, 15:10:6। तो देखिए आपको समझ में बिल्कुल आना चाहिए, कुछ नहीं, x अनुपात y अनुपात z पूछा गया, इसको पलट दिए तो x y z मिल गया, इधर पलटे तो इसको भी पलटेंगे, इसको पलटेंगे तो 1/, आ जाएगा। देखिए हर को खत्म करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, उसी से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं और अपने कट के आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट 13 नंबर जो सवाल है उसको समझ लीजिए, 2a बराबर 3b बराबर 4c। यानी कि इसको लिखेंगे 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो कहता है a अनुपात b अनुपात c, बताइए क्या होगा, यही सवाल है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो a अनुपात b अनुपात c। देखिए ये तो एकदम ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना तो आपको कॉलम पकड़ने का जरूरी नहीं पड़ेगा, आप खुद से बना दीजिएगा। और कैसे बनेगा वो समझ लीजिए। इसमें देखिए जब भी बराबर लगा रहे ना तो आपको अगर निकालना है, जैसे कि हम लोग को a अनुपात b अनुपात c निकालना, तो ऐसे लिखेंगे a, यहाँ लिखिए b और इसको लिखिए c, ठीक है। a के सामने a का वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए हमको a का वैल्यू निकालना है, तो जिसका निकालना ना इसको झांप दीजिए, मतलब मान के चलिए मन में कि इसको छोड़ देना है। तो बचेगा क्या दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, तो ये दोनों का अंक को गुना कर देंगे, 4 तिया कितना हो जाएगा 12। तो वही a का अनुपात कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर देखिए हमको b का निकालना है, तो इसको ढक दीजिए, क्या बचेगा 4 और 8 2 बचेगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जब c का वैल्यू निकालेंगे तो जिसका वैल्यू निकालना ना उसी को भूल जाएंगे, एकदम बढ़िया टेक्निक है, जगह निकालेंगे ओकरे भूल जाएंगे। अब देखिए जैसे सी का निकाल लेते हैं, भूल जाएंगे तो क्या बचेगा 3 दूना 6 बचेगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे फिर से समझ लीजिए, ए का वैल्यू निकालना है तो भूल जाएंगे तो क्या बचेगा 4 तिया 12। बी का वैल्यू निकालना है तो इसको भूल जाएंगे तो क्या बचेगा 4 दूना 8। अब देखिए सी का वैल्यू निकालना है तो इसको भूल जाएंगे, क्या बचेगा 3 दूना 6। तो अब देखिए हम लोग को ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा, तो लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 12 अनुपात 8 अनुपात 6। अब देखिए कट जाएगा, केकरा से कटेगा तो 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 2 से सब कट गया, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। यानी कि आप देख सकते हैं ये 13 नंबर सवाल जो है इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसको समझ लीजिए, ये लिखा है a/3 बराबर b/4, b/4 बराबर c/5। यही क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। तो कहता है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिए सब टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपसे परीक्षा में, केहनो टाइप का पूछे क्या ना तो पूछे तो आपको बन जाना चाहिए। इतने देर में अभी देखिए मतलब कि अभी तो 15-16 कितना 14 नंबर सवाल पे है, लेकिन 3-4 टाइप का क्वेश्चन आ चुका है रेशियो का। तो कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सारा टाइप का क्वेश्चन दिया गया। पूरा जब 150-51 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो छूटेगा जी। खाली सीखना है, ये नहीं कि सोचे रट्टा मार के तरह एकदम कॉपी और नोट बना लिए हो गया एकदम अमावस्या पूर्णिमा को 2 दिन उल्टाएंगे परीक्षा करी, तो अब नहीं होगा, डेली बनाना पड़ेगा। देखिए इसका भी आसान तरीका है। अब देखिए a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 अगर ऐसे करके दिया है तो देखिए इसका जो आंसर आता है ना, यानी कि a अनुपात b अनुपात c जो होगा एकदम सेम हो जाएगा। देखिए 3 अनुपात 4 अनुपात 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 अनुपात 4 अनुपात 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए माथा के ऊपर मैं उड़ने लगेगा कि कैसे हो गया, तो इसको समझ लीजिए। जब भी देखिए बट्टा में जब दिया रहा है ना a/3 चाहे b/4, तो जो नीचे वाला रहता है ना वही उसका अनुपातिक वैल्यू होता है, ठीक है ना। जैसे कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए a का वैल्यू 3 हो गया ना, b/4 है तो देखिए b का वैल्यू 4 हो गया ना, c/5 है तो c का वैल्यू 5 हो गया ना। तो इसका बस यही हो जाता। अगर मान के चलिए यही रहता 1/3a बराबर 1/4b बराबर 1/5c, अगर इस तरह से अगर आता तब फिर हम लोग ऐसे नहीं बनाते, तब दूसरे तरीका से बनाना होता, ठीक है ना। a अनुपात b अनुपात c निकालते, फिर डिनोमिनेटर को आपको एलसीएम लेकर के काटना रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखिए a/3 है, देखिए दोनों में अंतर है, 1/3 है a/3, दोनों में क्या है अंतर है। अगर इस तरह का रहे तब ये हम लोग ऐसा करेंगे कि डायरेक्ट इसका जो वैल्यू रहेगा वो अनुपात में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको आपको समझना है तो समझ भी लीजिए, समझा भी दे रहे हैं। अब बात पे यहाँ पे देखिए, अब कोई दो को ले लीजिए, जैसे a/3 बराबर b/4 लिए, ठीक है, b/4
4 लिए। अब देखिए अगर आप क्रॉस मल्टीपुल गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4a, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3b, होगा कि नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे जब बराबर आता है तो वैल्यू उलट जाता है, इसका वैल्यू इस पे जाएगा और इसका वैल्यू इस पे जाएगा। यानी कि या ऐसे भी समझ सकते हैं, a का वैल्यू निकालना है ना तो इसको ढक दीजिए, यानी a का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब b का वैल्यू आपको अगर निकालना है तो b को ढक दीजिए तो क्या दिखेगा 4 है ना दिखेगा, तो 4। देखिए a का वैल्यू 3, अब b का वैल्यू 4 आ गया ना, दुइये को निकाले तो देखिए a का वैल्यू 3 अब b का वैल्यू 4 है, यहाँ भी है कि नहीं। तो आप इस तरह से इतना करके समझाएंगे तो बताए परीक्षा में उतना टाइम रहता है, आप एकदम जितना शॉर्ट समझिए उतना ज्यादा आसान। अब जब हम जानिए रहे कि ऐसा रहता है तो सीधा यही आंसर हो जाता था, राम कहानी बताने से कोनो फायदा है, सीधा एकदम मारिए इसको, ठीक है ना। अब कैसे हुआ होता कारण बताइए दिए कि कोई आपसे अगर पूछवो करेगा कि भाई तो मान के चलो शॉर्टकट परीक्षा में बना दिए, लेकिन नॉलेज के लिए चाहिए कैसे करें, तो बताइए कि भाई इसे क्रॉस मल्टीपुल करो ना अपने आ जाएगा, यही बात आएगा। बात समझ रहे कि नहीं। तो देखिए दोनों अपना पास सोल्यूशन रहता है, आपको जो अच्छा लगे वो आप बनाइए, एकदम राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर जो सवाल है वो लिखा है a बराबर b/3। देखिए ध्यान दीजिएगा, a बराबर b/3, यही आपका सवाल है 15 नंबर, और b बराबर c/2 और b बराबर दिया है c/2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a अनुपात b अनुपात c बताइए क्या होगा। आगे का क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा लिखने उखने में अनुपात में थोड़ा आराम से लिखना रहता है, क्योंकि गलती उलती लिखा जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं ना आएगा। इसीलिए देखिए हमारे पास सवाल क्या है, क्वेश्चन को पहले समझिए, a बराबर b/3 और b बराबर c/2, तो कहता है a अनुपात b अनुपात c निकाले क्या होगा। तो देखिए एकदम आसानी तरीका से हम लोग बना लेंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं रहता ना तो बट्टा में 1 रहता है, यहाँ भी कुछ नहीं तो बट्टा में 1। आप तो जानबे करते हैं कि बराबर रहता है तो क्रॉस मल्टीपुल ऐसे गुना होता है, ये तो आप लोग 10वें 9वें में सीख लिए होइएगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3a बराबर, ये देखिए 1b हो जाएगा, या सीधा b भी लिखेंगे ना तो आप समझ लीजिएगा कि 1 में है, मतलब 1 छिपा रहता है। उसी तरह इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2b बराबर आपका कितना हो जाएगा c हो जाएगा 1c, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कैसे निकालना। अब देखिए हम बोले थे a का वैल्यू जो होगा, अगर a का वैल्यू निकालना तो जिसका निकालना उसको भूल जाइए। तो दिख क्या रहा है, ये दिख रहा है, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और b का वैल्यू आपको निकालना है तो b को भूल जाइए। अब तो दिख कौन रहा है, b को भूल जाइए, मतलब क्या, इसको अगर ढक देंगे तो क्या दिखेगा 3 दिखेगा, यानी आ जाएगा कितना 3। ऐसे भी आप समझिए, आपको हम एकदम प्रॉफिट एंड लॉस में भी कई बार समझा चुके थे कि जब बीच में बराबर आता है तो इसका वैल्यू इस पे आता है और इसका वैल्यू इस पे आता है। जैसे कि एक 3a है ना तो इसका वैल्यू इस पे कहने का मतलब क्या, b का वैल्यू 3 आ जाएगा। अभी 3a है तो वैल्यू बदल जाएगा ना, बदलेगा तो b का वैल्यू 3 हो जाएगा। देखिए b का वैल्यू 3 हो गया ना, अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू इस पे आ गया, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। आप देखिए उसी तरह यहाँ भी करेंगे तो उतना बात फिर से यहाँ पे नहीं बोलेंगे, आप समझ लीजिए। अब इसको निकालना है b का वैल्यू तो इसको ढांक देंगे तो क्या बचेगा 1, और c का वैल्यू निकालना है तो इसको ढांक दीजिएगा तो क्या दिखेगा 2। तो देखिए आ गया इतना। अब देखिए हम लोग को a अनुपात b भी निकाल चुके हैं और b अनुपात c भी निकाल चुके हैं। आप इसको आप कह सकते हैं जैसे कि a अनुपात b का जो वैल्यू है 1:3 है, और b अनुपात c जो है यह वैल्यू आपको 1:2 भी आया। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, आपको सिखाने के लिए इतना बात लिख रहे हैं, बाकी तो स्टेप अपने सॉल्व कर सकते हैं। a अनुपात b अनुपात c निकालना, तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू इधर रहने दीजिए, ऐसे लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b का वैल्यू कितना 1:3, ये हो जाएगा 1:2। देखिए ये खाली जगह हो गया, ये खाली जगह हो गया, यहाँ पे 1 डालेंगे, यहाँ पे 3 डालेंगे। देखिए 1:3:6 आ गया a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है 1:3:6, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए भाई आप एक बात को समझिए, ये स्टेप जो आपको यहाँ पे लिखे ना a बराबर 1 और b बराबर 3, आपको समझाने के लिए हम चाहते थे ऐसे a अनुपात b लिख के 1:3 कर देते। आपको देखिए जो भी स्टेप अगर बढ़ा रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि थोड़ा लंबा कैलकुलेशन कर दें, बढ़ा इसलिए रहे कि आप बात को सीखिए कि कैसे कैसे स्टेप आगे बढ़ा। बाकी 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको सिखाने के चलते स्टेप बढ़ा रहे, बाकी ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली यही बात लिख सकते थे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए 16 नंबर जो सवाल है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको समझिएगा, और रेलवे में पूछा भी हुआ ये क्वेश्चन। तो देखिए a का 30%, तो जो देल है ना वो बात लिखिए, a का 30% बराबर हो जाएगा b का मतलब गुना होता है, बराबर
देखिए ए का 30% बराबर बी का 0.25, अब फिर दिया है बराबर सी का 1/5 बराबर सी का 1/5 अगर हो तो आप बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हुआ टी। ये हम लोग से पूछा गया। देखिए क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया है, एक मिनट चलिए देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का ये दिया ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना। देखिए फिर ये अलग टाइप का सवाल है। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर बना लीजिएगा तो परीक्षा में क्या ना हो तो पूछेगा तो छूटेगा जी, बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो आप देख लीजिए, उसको बंद कर दीजिए, उसको बंद कीजिए, खिड़की बंद कर दीजिए। चलिए तो देख लेते हैं इसको। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे समझिए। ए का 30% प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 होगा ना भाई, अब बराबर देखिए बी का 0.25 है तो देखिए दशमलव हटेगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा, अब बराबर सी का 1/5। अब देखिए जो कटेगा ना उसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 गया, 25 चौका यहाँ पे 100 होता है, तो आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा 3a/10 बराबर b/4, अब बराबर हो जाएगा c/5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो वाला बात नहीं लगा सकते हैं कि अब a का वैल्यू नीचे में 10 दिया हुआ है तो b के नीचे में 4 है और c के नीचे में 5 है तो 10:4:5 हो जाएगा आंसर, तो गलती हो जाएगा। कहा कि देखिए यहाँ पे ऊपर में 3a भी है, तब फिर प्रोसेस आप चेंज हो जाएगा। अब कैसे इसको बनाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर 3 नहीं रहता ना तो फिर वही बात हो जाता, 3 नहीं रहता तो 10:4:5 कर सकते थे, लेकिन 3 है तो आप देखिए कैसे करेंगे। तो नीचे वाला जो है ना इसका आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हम यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम, ताकि आप लोग को याद रहेगा कि एलसीएम लिया हुआ। इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा ना तो एलसीएम इसका 20 आएगा। अब देखिए जो एलसीएम आता है ना ओकरा से 100 में गुना करेंगे, 20 में एकरो गुना करेंगे 20 से, इसमें भी 20 से गुना करेंगे और इसमें भी 20 से गुना करेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, 2 बार में कट जाएगा, 4 5 20 कट जाएगा, अब 5 चौका 20 कट जाएगा। देखिए हर वाला सब खत्म हो गया ना। अब देखिए क्या बचेगा, 3 दूना 6a बराबर हो जाएगा 5b, अब बराबर हो जाएगा आपका 4c। अब देखिए ऐसा तो एकदम मजा आ जाएगा। अब नहीं, अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, a b और c निकालना है। अब आपको क्या बताए थे, जब बराबर रहे तो जरा निकालना है ना ओकरा भूल जाइए, a निकालना है जरा भूल जाएंगे तो कौन दिख रहा, 5 चौका 20, ये दोनों दिख रहा। फिर b निकालना है तो इसको भूल जाएंगे तो क्या दिखेगा, 6 और 4, तो 6 चौके कितना होता है 24, और c निकालना है तो इसको फिर भूल जाएंगे तो क्या बचेगा, 6 पंचे 30। देखिए सब ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब देखिए हम लोग को क्या अनुपात निकालना है, तो लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c, तो कितना हो जाएगा आपका 20 अनुपात 24 अनुपात 30, हाँ 30। अब देखिए यही आपका आंसर नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा कि इसको काट के छोटा किया गया, तो इसको हम लोग भी काट देंगे, 2 से कट जाएगा सब, तो 10 अनुपात 12 अनुपात 15, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 से सब कट रहा है, सब कटेगा तभी ये काटेंगे। देखिए अभी सब कट रहा है तो काट के छोटा कर दिए, तो 10 अनुपात 12 अनुपात 15 हो जाएगा। तो आपका देख लीजिए 16 नंबर 10 अनुपात 12 अनुपात 15, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। देखिए नेक्स्ट जो 17 नंबर सवाल है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, यही लिखा हुआ है। सॉरी, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो आपसे पूछा गया है इसमें a अनुपात b अनुपात c, ऐसा नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया। तो देखिए ये तो एकदम आसान है, सब का वैल्यू निकाल देंगे, अगर हम जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा जी। ये पूछा हुआ तो सवाल नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तो सीधा वैल्यू आ जाएगा। a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 7। ये बात तो बताइए चुके हैं कि कैसे आएगा, हमेशा तो बताना जरूरी नहीं है, तो ये सीख लीजिए। देखिए ऊपर में अगर कुछ अंक अगर नहीं है ना तो नीचे वाला सीधा उसका अनुपात हो जाता है। a का वैल्यू कितना, मतलब उसका वैल्यू हो जाता है a/3 है, मतलब a का वैल्यू कितना 3 हो जाएगा। b/4 है तो b का वैल्यू 4 हो जाएगा, c/7 है तो c का वैल्यू कितना 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को सेट करना है, तो वैल्यू यहाँ पे दे ले, तो a का वैल्यू 3 और 4 और प्लस 7 और बट्टा कितना आ जाएगा 7, और सब को जोड़िएगा तो कितना आएगा 14 और बट्टा 7, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो यह ना इसका आंसर हो जाएगा 2। बोला a प्लस b प्लस c का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो 2 तो होगा इसका आंसर। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आप मिले तो आप लोग को बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा, जब भी देखिएगा एकदम मार दीजिए खटाक से, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर है, इसको समझ लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी जो है आपका दे दिया गया है 2:3:4, यानी कि 2:3:4। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कहता है ए बाई बी अनुपात बी बाई सी, अनुपात है, हाँ अनुपात सी बाई ए क्या होगा, यही आपको ज्ञात करना था। एकदम ये समझिए फुलझड़ी है, यो एकदम घबराने की बात नहीं, आपको सारा बात बता दिए, जितना क्वेश्चन बता दिए ना आप देखिए इसी से रिलेटेड है सब क्वेश्चन बन जाएगा आपका। खाली बस पीछे का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट बढ़िया से देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, अरे ए अनुपात बी अनुपात सी है, मतलब क्या, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4, तो दिल्ले है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, डाटा सेट करना है। तो ए बाई बी है ना, तो ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू कितना है 2, तो लिखेंगे 2/3, बी का वैल्यू 3, अनुपात लगा दीजिए। बी का वैल्यू देखिए बी यहाँ 3 है तो जो 3 ना होगा, और सी का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ 4 लगा दीजिए। अनुपात सी का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। बैठा दिए, मतलब सब का मान रख दिए हैं, कहे का मतलब ये हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं, तोरा आ रहा समझ, तो आएगा तो कभी कभी बोलो। तो देखिए अब इसको हम लोग को क्या करना है कि आपको पूछा गया है, अच्छा 1 मिनट देख लीजिए सवाल, हाँ तो इसी का वैल्यू पूछा गया है क्या होगा। तो देखिए इसको समझ लीजिए कैसे करेंगे। जो नीचे में आपको जो दिया गया ना, इसको हम लोग को क्या करना रहता है, काटना रहता है। तो काटने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी हर जो है उसको खत्म करना। तो इसका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 12, नहीं एलसीएम यहाँ पे लिख देते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 12। किसका एलसीएम आ जाएगा, 3, 4 और 2 का, और जो एलसीएम आता है ना ओकरे से गुना करते हैं। तो 12 से इधर गुना हो जाएगा, 12 से यहाँ भी हो जाएगा और 12 से, देखिए अपने कट जाएगा, 4 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 4 दूना 8 अनुपात 9 अनुपात 6 चौका 24। तो देखिए यही आपका जो है तो आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन इसका देख सकते हैं, अब कितना कितना है, 8:9:24, यानी 8:9:24। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ दम था सवाल में, कुछ नहीं था। आप देखिए इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर जो सवाल है, इसको समझ लीजिए। ये आपको दिया है ए अनुपात बी आपको दिया गया है 3:4, तो इसको लिखेंगे 3:4। फिर देखिए बी अनुपात सी क्या दिया गया है, इसको देख लीजिए। बी अनुपात सी जो है वह 5:7 है, तो इसको लिखेंगे 5:7। फिर आपका होगा सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी कितना है, वो है आपका 8:9, तो ये हो जाएगा आपका 8:9। तो आपसे पूछा गया है ए अनुपात डी बताइए क्या, कुछ पूछ सकता है, ए अनुपात सी पूछ सकता है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी भी पूछ सकता है। प्रोसेस तो एक क्या होता है, जो पूछेगा जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्वेश्चन देखिए गलती से एसएससी में पूछ ले है, नहीं ए अनुपात डी आपको क्या करना है, निकालना है। तो अब देखिए ऐसा के लिए आपको क्या बोले, इसमें क्या क्या है, ए बी सी डी सब है, तो ऐसे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कर दिए। जेकर जेकर वैल्यू है ना उसको लिखे, 3:4 है तो लिखेंगे 3:4। बी अनुपात सी है तो इसको लिखेंगे 5:7। अब देखिए ये कितना, सी अनुपात डी है, ये क्या है डी है, तो ये कितना है 8:9। देखिए सब के सामने सामने लिख दिया ना। अब देखिए क्या गो खाली, जहां जहां खाली है उसको बंद कीजिए, नहीं यहाँ पे देखिए ये भी खाली, ये भी खाली, कोई दिक्कत। अब एकदम भर दीजिए। इससे पहले क्या था 5 था, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 7 है तो ये भी 7 आ जाएगा, ये 4 है तो 4 रहेगा, यहाँ फिर 4 आ गया तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको एकदम गुना कर दीजिए, सीधे सीधे गुना कर दीजिए। तो कितना 8×5 = 40 दिया, कितना आ जाएगा 120। देखिए और भी मेथड है इसका बनाने का, और भी मतलब कि बना सकते हैं आसान तरीका से भी, मतलब आसान क्या, इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है। ज्यादा आसान के चक्कर में रहिएगा तो पता चलेगा कि फिर वो ज्यादा परेशानी में पड़ जाइएगा। इसीलिए कोई एक मेथड 2 मेथड फॉलो कीजिए, उसी से बनाइए। आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनना जरूरी है, इन्हें तिस्मार खान बनना है कि मतलब कि एक सवाल को 5 तरीका से बना रहा है, तो पता चलेगा कि 30 गो सवाल में ना 20 गो बनाते बनाते आपका टाइम खत्म हो गया। सवाल बनना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। देखिए 8×5 = 40 दिया 120, 8×5 = 40 चौका कितना हो जाएगा, ये 160, ये आपका हो जाएगा कितना 8×7 = 56, 56 चौका, तो आपका हो जाएगा 56 चौका 6 चौका 24 और 5 चौक 20 और 2 22, 224, और ये आपका हो जाएगा 9×7 = 63 और 4, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और 6 चौक 24 और 1 25, 252। अब देखिए हम लोग से क्या पूछा गया है, ए अनुपात डी। ए अनुपात देखिए गुना में मिस्टेक ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो आप चेक कर लीजिएगा। ए अनुपात डी पूछा है,
तो ए अनुपात डी, तो ए का वैल्यू कितना 100, देखिए 120 और इसका कितना हो जाएगा 152। इसको पहले काट लीजिए, 2 से तो कटिए जाएगा, ये हो जाएगा 60 है, इसको काटेंगे 2 7 14 76 हो जाएगा 75, हाँ ठीक है। फिर देखिए ये कट जाएगा, फिर इसको काट दीजिए कितना से, 2 से काटिए 30, इधर आपका आ जाएगा कितना 2 3 6 8 38 हो गया ना, 15 19, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 15:19, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसका आप आंसर कितना है 19 नंबर। कहीं पे लगता है मल्टीप्लाई मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वही लग रहा था कि मिस्टेक, यहाँ देखिए 252 है ना और 152 लिखा गया है, तो थोड़ा सा गलती हो गया, इसको फिर से हम कर दे रहे हैं, ठीक है, डिजिट थोड़ा सा मिस्टेक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ए अनुपात डी आपको चाहिए, तो ए अनुपात डी आप देखिए ए का वैल्यू कितना है 120, ये हो जाएगा आपका कितना 252। देखिए 4 से काटिए, 30 चौका 120 हो जाएगा, 4 6 24 और 4 3 12, देखिए 63 बार में कट जाएगा, और 3 से फिर अगर इसको काटिएगा तो 10 3 30 21 3 63 होता है, यानी कि 10:21 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10:21 आपका आंसर है भी, ऑप्शन मतलब आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, तो सॉरी ऑप्शन नंबर सी 10:21, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो यही है, आपका कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो थोड़ा ध्यान से करना रहता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक कर लीजिएगा तो दिक्कत है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग देख लेते हैं, 20 नंबर जो है एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया गया है, आप देखिए इसको भी समझिए, ए अनुपात बी कितना दिया गया है, तो देखिए ए अनुपात बी जो है वह 2:3, फिर आपका देखिए बी अनुपात सी कितना है ये देख लीजिए, तो बी अनुपात सी जो आपको दिया गया है वह 9:7 है, 9:7। सी अनुपात डी कितना दिया गया है, तो सी अनुपात डी जो होगा वो आपका 14:15, 14:15। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, यानी कि जो भी वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सेम टाइप का सवाल है, खाली यहाँ पे सब वैल्यू पूछा गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए आपको ऐसा मेथड बताए थे कि सारा क्वेश्चन इसी से बनाएंगे। देखिए सारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मेथड चेंज ही नहीं करना है, एक ही मेथड को फॉलो कीजिए और बनना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए। आप लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये हो जाएगा 2:3, बी अनुपात सी कितना है 9:7 और सी अनुपात डी कितना है 14:5 है, 1 मिनट 14:15। फिर देखिए मिस्टेक हो जाता है 14:15, यहाँ पे देखिए एगो जगह खाली है, यहाँ पे 2 जगह खाली है, ऐसे करके घेर दीजिएगा तो समझना आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए अब 100 के सामने सामने हो गया। आप देखिए क्या करना, इसके पहले क्या था 9, तो 9 भर देंगे, यहाँ पे कितना है 14, यहाँ भी भर देंगे 14, और फिर आप देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ भी आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 7। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 14 × 126 और दूना हो जाएगा 252, 126 दूना 252, ये हो जाएगा फिर 126 दिया 325, देख लीजिए गुना करके। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, जो आपका वैल्यू है ये थोड़ा सा बड़ा आ गया है डाटा, इतना बड़ा डाटा नहीं आता, अगर एवो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप लोग काटिए लीजिएगा। देखिए गुना कर लिए तो 252 अनुपात 378 अनुपात 294 अनुपात 315, इसको देखिए आप सबको 21 से काटिए, कट जाएगा, ये 12 बार में कटेगा, 18 बार में कटेगा, 14 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, यानी कटने के बाद जो आपका अनुपात आ जाएगा 12:18:14:15, तो यही आपका जो है राइट आंसर होगा। हालांकि आप देखिए अब जो क्वेश्चन आएगा इतना बड़ा शायद एगो दूगो क्वेश्चन में आता है कितना बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना, और बाकी जो है एकदम मेथड एक ही लगाएंगे, इसी से हम लोग सारा सॉल्यूशन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या किया, आज 20 तक कंप्लीट कर लिए हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग का क्या काम है कि पीछे जितना भी इसका एक नोट्स बनाइए क्वेश्चन का, ठीक है ना, नोट्स बना करके और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद रहेगा कि इस सवाल को कैसे बनाया जाता है, तब ना आगे अगर उसी टाइप का सवाल आएगा तो आप प्रैक्टिस कर ले रहिएगा तो आपको लग जाएगा कि अरे इसे बनाना, तो खुद से बना लीजिएगा, ठीक है ना, और ऐसा ही तैयारी रहेगा तो परीक्षा में भी खुद से बना लीजिएगा। तो इसीलिए आप डेली पढ़िए, कंटिन्यू एक नोट्स बनाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए